कर दी। अच्छा, तो लेट्स क्विकली फर्स्ट रिवाइज व्हाट वी डिड यस्टरडे एंड देन विल मूव ऑन। बल्कि एक काम करते हैं, तुम रिवाइज करो ज़रा, बताओ कल क्या किया था जल्दी से। सबसे पहले हमने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन्स का देखा था, मैकेनिज्म वगैरह। उसमें परफेक्ट। था कि NO2 पॉजिटिव कैसे जनरेट होता है जब हम्म। नाइट्रिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है। ठीक हो गया। फिर H2SO4 कैटलिस्ट होता है, तो उसको दोबारा रीजनरेट करने के लिए वो HSO4 माइनस H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करते हैं। सही हो गया। फिर उसके बाद हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन की थी, उससे फिर साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होता है, सारे डबल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। ठीक हो गया। इसमें वो क्या थी, कंडीशंस क्या थी? निकल था एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और LiAlH4 वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते एज। लवली हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमने फिर मिथाइल बेंजीन के देखे थे कि सारे रिएक्शंस सेम होते हैं एज बेंजीन, मगर एक ऑक्सीडेशन वाला डिफरेंट होता है जिससे बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जितनी भी कार्बन चेन हो, मगर वो COOH रिप्लेस कर देता है उसे आगे। परफेक्ट है, सही है। और उसके बाद फिर हमने फिनॉल्स के देखे थे रिएक्शन, हम्म। और उसमें एक तो हमने देखा था उसका एसिड बेस्ड रिएक्शंस होते हैं, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स के साथ ही रिएक्ट करते हैं वो। हाँ हाँ, बिल्कुल और सही है। हमने ये देखा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं OH और मिथाइल जो होते हैं, तो हम्म। ये बेंजीन रिंग को ज़्यादा रिएक्टिव कर देते हैं और माइल्डर कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं, और मल्टीपल इलेक्ट्रोफाइल्स आके बॉन्ड कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लवली और हो गया। फिर हमने फिनॉल्स के वो रिएक्शन देखे थे विद ब्रोमीन, जब वो 3 ब्रोमीन्स 2 4 6 पोजीशंस पे लग जाते हैं आके। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि एक वीक एसिड होती है फिनॉल, क्योंकि पार्शियली आयनाइज करती है इन एक्वस सॉल्यूशन। हम्म। और अगर हमने फेन ऑक्साइड आयन फॉर्म करना हो तो हम इनको एल्कलीज में मतलब डिसॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, लवली हो गया। और फिर हमने एसाइल क्लोराइड शुरू किया था, उनकी फॉर्मेशन उससे कार्बोक्सिलिक एसिड से होती है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो नहीं थी, वो NO2 फिनॉल से जो बनाते हैं उसमें क्या था सीन, वो ज़रा याद करो। NO2 फॉर्म करते हैं फिनॉल के साथ। मतलब एज इन, जब फिनॉल के ऊपर हमने NO2 लगाना हो, ये यहाँ नहीं लगता, सॉरी 4 पे लगता है, ये करना हो, ये बनाना हो, या फिर ये बनाना हो, तो उसका क्या सीन था? अच्छा, इसका था कि जब डाइल्यूट को नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो वो मतलब एक एक लगे। पोजीशन, हाँ। और कॉन्सेंट्रेटेड हो तो वो तीनों पोजीशंस पे लगते हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। चलो, अब हम चलते हैं आगे, कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। लेट्स वर्क ऑन एसाइल क्लोराइड्स। अच्छा, अब जो हमने मैकेनिज्म देखना था वो था एडिशन, एलिमिनेशन। ठीक है, ऑल एसाइल क्लोराइड्स, वेदर दे आर अटैच टू अ बेंजीन या वेदर दे आर अटैच टू एन एल्काइल ग्रुप, सही है, वो सारे के सारे इसी रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी मैं आर ले रहा हूँ, ठीक है। अब होता ही है कि अब बिकॉज यू हैव अ डेल्टा नेगेटिव हेयर एंड डेल्टा नेगेटिव हेयर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, सही है, पॉजिटिव चार्ज की एक्यूमुलेशन हो जाती है। और बिकॉज यू हैव एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो यू हैव न्यूक्लियोफाइल्स अटैक ओवर हेयर, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव एटम्स दैट लाइक पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो देन यू सॉर्ट ऑफ गेट एन इंटरमीडिएट जिसमें आपके पास 4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। आपका जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, वो टूट जाता है, और यू गेट एन इंटरमीडिएट विद 4 बॉन्ड्स। तो यू हैव आर, यू हैव Cl, आपका न्यूक्लियोटाइड नीचे आ जाता है, और आपके पास ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाता है, सही है। तो इसेंशली व्हाट हैपेंस वाज दिस बॉन्ड ब्रेक्स, एंड
the or both of the electrons of this particular bond go to the oxygen, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म और हमारे पास ये आ गया. अच्छा, अब इसके साथ ये होगा कि नाउ अब बिकॉज दिस इज अनस्टेबल, सही है ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सस्टेन नहीं कर सकते आप, तो ये वाला इधर जाता है वापस, इट मेक्स अ बॉन्ड अगेन, और दिस टाइम दिस बॉन्ड ब्रेक्स ऑफ. सही है, तो जो थर्ड स्टेप होता है उसके अंदर देन यू गेट आर सी ओ ओ एन प्लस सी एल नेगेटिव. ठीक है, तो आपका क्लोरीन सेपरेट हो गया. एडिशन एलिमिनेशन, दिस इज नॉट एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन, ऑल्दो सब्स्टिट्यूशन जैसा ही है. ठीक है ना, बेसिकली हो सब्स्टिट्यूशन ही रही है, लेकिन ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपका क्लोरीन ही निकलता है और क्लोरीन की जगह नाइट्रोजन लग जाता है. दैट वुड हैव बीन सब्स्टिट्यूशन. तो क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोसीजर के थ्रू हो रही है, पहले आगे ऑक्सीजन, पहले मतलब 4 बनते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन वापस बॉन्ड बनाता है तो फिर क्लोरीन निकलता है, तो इसलिए हम इसको एडिशन एलिमिनेशन कहते हैं. एडिशन इज दिस, नाउ इट हैज़ 4, और एलिमिनेशन वुड बी कि क्लोरीन रिमूव हो गया. तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेकिन उसको इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम एडिशन एलिमिनेशन कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब एडिशन एलिमिनेशन जो है उसकी हम लेट्स फर्स्ट लुक एट जो कल हमने एक चीज़ देखी थी कि बड़ी जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है. ये हमने बात पढ़ी थी ना कि अगर आप एसिड क्लोराइड को पानी से एक्सपोज करोगे तो हाइड्रोलाइजेस वेरी क्विकली. तो वील सी कि हाउ दैट हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस. वी हैव RCOOCl एंड वी हैव H2O. तो ये वाटर है हमारे पास, तो ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव आ गया. दिस विल अटैक ओवर हेयर, दिस बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस. स्टेप 2, RCO नेगेटिव आ गया, और यू नीड टू शो द लोन पेयर्स क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास गए हैं. ठीक हो गया. यहाँ पे हमारे पास OH लग गया एंड यहाँ पे हमारे पास Cl है. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज कि दिस कम्स हेयर, दिस बॉन्ड ब्रेक्स एंड देन यू गेट अ लवली, यहाँ पे H पॉजिटिव रह जाएगा क्योंकि OH बॉन्ड करते हैं, एक H रह जाता है. और फिर फाइनली व्हेन दिस क्लोरीन ब्रेक्स ऑफ, तो देन यू गेट RCOO OH प्लस HCl. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस अगर हमें मैकेनिज्म मांगा जाए. सही है. इसी तरह बाय एग्जैक्टली द सेम टोकन, इफ वी लुक एट this was hydrolysis, लिख लेते हैं hydrolysis. By the same token, if we react with alcohols for esterification, esterification वाली reaction याद है ना, OLL में पढ़े थे, LL में किए थे. You react a carboxylic acid with an alcohol. लेकिन हमने AS में देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हम इसाइल क्लोराइड यूज़ करें तब भी सेम एस्टरिफिकेशन होती है. बल्कि अक्सर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं पहले इसाइल क्लोराइड में, बिकॉज इसाइल क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव. तो हमारी वही सेम एस्टरिफिकेशन होगी बट विद दिस प्रोसेस एडिशन एलिमिनेशन के मैकेनिज्म के साथ होगी. तो विल लुक एट दैट क्विकली. CH3COOCl है हमारे पास, और इस पर हमने अल्कोहल लगा के एस्टर बनाना है. CH3CH2COH CH2OH. सही है. अब ये हमने रिएक्शन करना है. तो व्हाट विल हैपन फर्स्ट इज़ कि हमारे पास ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव पे, एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस. स्टेप 2 के अंदर यू विल हैव अगेन ऑक्सीजन, यहाँ नेगेटिव आ गया, ये हमारा पास R है, ये हमारे पास Cl है, और यहाँ पे हमारे पास O लग जाएगा और O के साथ CH2 CH3. सही हो गया, और हमारा हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा. एंड देन फाइनली this will come down here, this will break, and you will get your final result RCOO O CH2
CH3 प्लस HCl। सही है, तो यही रिएक्शन मैकेनिज्म है, यही हमने फॉलो करना है। सही है, अब आई एम नॉट गोना राइट डाउन द मैकेनिज्म अगेन, पर मैं रिएक्शन बताता हूँ और कौन कौन से हैं। मैकेनिज्म उन सबका सेम है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज़ कि अगर आप अल्कोहल की जगह रिएक्शन अपना फिनॉल से करा दो, सही है, तब भी इसेंशली फिनॉल्स प्लस एसाइल क्लोराइड्स सेम ही चीज़ हो रही है और आपकी एडिशन एलिमिनेशन होगी। बट फिनॉल्स के अंदर जो एक चीज़ हमने ख्याल रखनी है वो ये है कि फिनॉल्स डायरेक्टली आर नॉट एज रिएक्टिव, therefore we will use phenoxide ions। और phenoxide ions कहाँ से आते थे? एल्किली से जब हमने करवाई Yes, एल्किली से हमने रिएक्टिव है। तो ये रिएक्शन बेसिकली ये बनेगा कि you have a phenol over here and you have a phenol phenoxide ion over here, ONA प्लस फिनॉक्साइड आयन के साथ आपका आ गया ये CH3COOCl एसाइल क्लोराइड आ गया, और देन दिस विल रिएक्ट और आपका क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा एक, जब ये क्लोरीन निकलेगा, और इधर आपका एस्टर बॉन्ड बन जाएगा विद द बेंजीन ग्रुप प्लस NaCl। अगर इसका मैकेनिज्म मांगे तो यही एग्जैक्ट मैकेनिज्म है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा ओवर हेयर, ठीक है, ऊपर जाएगा और इंटरमीडिएट बनेगा विद 4 बॉन्ड्स, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, फिर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और क्लोरीन एलिमिनेट हो जाएगा। तो वो वही सेम प्रोसेस है, बट यू कैन राइट इट लाइक दिस। अच्छा, फिर अगर मैं सादा एसाइल क्लोराइड की बजाय, वेरी सिमिलर रिएक्शन, दिस टाइम आई टेक बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजीन है और उसके ऊपर एसाइल क्लोराइड लगा हुआ है COOCl, एंड यू हैव फिनॉल जिसको हमने आयनाइज करके ONA प्लस लिखा हुआ है। अब बट यू कैड ऑल्सो सॉर्ट ऑफ से समटाइम्स एग्जामिनर जो है ना आपको ONA करने की बजाय ना यही OH ही बना के देगा और नीचे लिख देगा कि डिजॉल्व्ड इन NaOH, तो दैट रिजॉल्व वो फिर फिनॉक्साइड आयन ही बन जाएगा, तो उस चीज़ का ख्याल रखना। खैर यही सीन है आपका, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होगा, एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म होगा, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस COO और आपके पास इधर जो है वो NaCl बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको जिन रिएक्शन में आप सिर्फ एसाइल क्लोराइड यूज़ कर रहे हो ना, जिसके अंदर आपके पास फिनॉल नहीं है, वहाँ पे HCl बनता है, और नेचुरली जब आप आयनाइज करते हो तो हमारे पास क्योंकि सोडियम होता है उसके अंदर, इफ़ यू आर यूजिंग NaOH एज अ बेस, तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अगर आप बेस कोई और यूज़ कर रहे हो तो फिर वो उसकी अकॉर्डिंगली आपके वाली सॉल्ट बन जाएगी। अच्छा, फिर ये तो हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद इफ़ यू रिमेंबर देयर वाज समथिंग कॉल्ड एन अमाइड लिंकेज, और अमाइड लिंकेज कहाँ पे होती है, प्रोटीन्स के अंदर होती है, ठीक है ना। दिस इज़ योर COONH, ये आपकी अमाइड लिंकेज होती थी, सही है। प्रोटीन के अंदर भी यही होती है, नायलॉन के अंदर भी यही होती है। अब ये भी बनाने के लिए वी यूज्ड एन एमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेकिन हमने एस में दोबारा देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हम एसाइल क्लोराइड्स को यूज़ करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव, मेक्स इट ईजियर। तो अब हम दोबारा वी विल रिएक्ट एसाइल क्लोराइड्स विद अमाइंस या अमोनिया, ठीक है। अमाइन और अमोनिया में फ़र्क ही है, अमोनिया तो सीधा है ना NH3 है, सही है। अमाइंस जो है ना दे आर बेसिकली RNH2, R2NH या R3N, तो दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। इससे मतलब ये है
अगर आपके पास कोई भी कार्बन सा बॉन्ड नहीं है तो आपका सीधा सीधा अमोनिया है ना. अब अगर अमाइन है ना, अमाइन इज सॉर्ट ऑफ लाइक द अमोनिया ऑफ द ऑर्गेनिक वर्ल्ड. अब अमाइन के साथ सिर्फ ये है कि आपके पास एक इधर एच की जगह अगर एक जगह आर ग्रुप लगाओ या कोई कार्बन चेन लगी हो तो वो प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन. सही है. अगर आपके पास दो लगे हो तो वो आपका सेकेंडरी अमाइन है. और अगर आपके पास तीनों तरफ आर ग्रुप्स ही लगे हुए, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो आपका टर्शरी अमाइन होता है. सही है. तो आप इन तीनों में से कोई भी अगर आप यूज़ करोगे ना तो यू विल बेसिकली गेट योर अमाइड लिंकेज. तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम प्राइमरी अमाइन यूज़ करते हैं. तो व्हाट विल हैपन देन इज सीधा सीधा हमारा रिएक्शन है. यू हैव योर, पहले लेट्स लुक एट द एएस रिएक्शन सादे सीधे सीधे लेके ना. ये हमारा COCl हो गया और इसको हम अमोनिया के साथ ही रिएक्ट कराते हैं NH3 के साथ. सही है. तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, क्या बनेगा? अमाइड लिंकेज फॉर्म हो जाएगी वो, हमारे तो लिंकेज फॉर्म अमाइड हो हो जाएगी. जाएगा. यहाँ NH2 आ जाएगा और HCl साथ बन जाएगा. सही है. अच्छा, अगर मैं इसका मैकेनिज्म लिखूं तो इट विल बी अगेन द सेम एग्जैक्ट मैकेनिज्म. यहाँ पे नेगेटिव है, दिस विल गो एन अटैक ओवर हेयर. आपका इंटरमीडिएट बनेगा विद 4 स्टेप्स, ऑक्सीजन टूटेगा और फिर क्लोरीन निकल जाएगा. सही है. अच्छा, इफ आई हैव this exact thing but this time around CH3 CH2 COOCl है और अब मैं प्राइमरी अमाइन यूज़ कर रहा हूँ, RNH2 डाल दिया मैंने. तो इसेंशली चीज़ सेम होगी, बस एक हाइड्रोजन की जगह CH3 CH2 COO और यहाँ पे आ जाएगा N. एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक तरफ R ग्रुप आ जाएगा. ठीक है. और हमारा HCl सेपरेट हो जाएगा. अच्छा, लुकिंग एट दिस, विल अ टर्शियरी अमाइन बी एबल टू फॉर्म एन अमाइड लिंकेज? मेरा नहीं ख्याल. नहीं, नहीं बनेगा. सेकेंडरी तक बन सकता है क्योंकि एक हाइड्रोजन आपने रिमूव करना है, तो दिस इज पॉसिबल. आप दोनों तरफ R लगा दो, ठीक है ना. ये तो हो सकता है, आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, इससे बना दिया, लेकिन टर्शियरी के साथ आप नहीं कर सकते. सही है ना. बिकॉज देन यू कैंट रियली फॉर्म एन अमाइड लिंकेज. अच्छा, और प्लस जब आपके पास 3 R ग्रुप्स हैं अराउंड अ नेगेटिव चार्ज, तो दैट ऑल्सो मेक्स इट लेस रिएक्टिव क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है ना उसकी मूवमेंट को और चार्ज थोड़ा सा डीआइसोलेट हो जाता है. बट येस, दैट इज़ योर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग. तो हमने अब एक अमाइड लिंकेज वाले रिएक्शंस देखे, हमने एस्टरिफिकेशन वाले रिएक्शंस देखे और हमने हाइड्रोलिसिस देखी. एस्टरिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस, ठीक है. और हमने एडिशनल रिएक्शन देखी. अच्छा, अगर मैं यहीं पे बेंजीन लगा दूं तो कोई मसला तो नहीं है ना, सेम चीज़ ही होनी है, बस यहाँ पे CH3 CH2 की जगह बेंजीन आ जाएगा. ठीक है. कूल सीन. ओके, चलो, but that is all for acyl chlorides and their reaction mechanism. Ab we will move towards the next big thing, which is acyl chlorides के बड़े भाई carboxylic acids. Carboxylic acids. अच्छा, अब let's first look at carboxylic acids holistically और उसके बाद फिर हम अपने स्पेसिफिक पर्पस पे बात करते हैं. पहले तो ऑब्वियसली हमारे पास तीन इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैं. एक ये होगी CH3 COOH, सीधा सीधा हमारा एथेनोइक एसिड. ठीक है. वी कैड ऑल्सो हैव ईथेन डायोइक एसिड, वो ये होता है, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पढ़नी है. ठीक है. दिस इज ईथेन डायोइक एसिड. और देन फाइनली यू हैव बेंजोइक एसिड.
जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया, बस बेंजीन के साथ COH लगा दिया, COOH, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। अच्छा, अब पहली चीज़, पहली फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव इज़ कि COOH इज़ बेसिकली अ वीक एसिड, ठीक है ना, जो पार्शली डिसोसिएट करता है। ये हमें बात पहले से पता है, पार्शली डिसोसिएट्स। तो इफ़ वी सॉर्ट ऑफ इफ़ यू लुक एट जो रिएक्शन होते हैं इसके, अगर मैं इसकी डिसोसिएशन बनाऊं तो इट्स RCOOH प्लस H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन क्योंकि पार्शली डिसोसिएट होता है, आपके पास RCOO नेगेटिव आयन बन जाएगा और H3O पॉजिटिव बन जाएगा। सही है ना, ये हमारी बेसिक फंडामेंटल सी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अब मसला ये है कि हमारे पास, हमने अभी 3 ब्रॉड टाइप्स ऑफ एसिड्स देखे ना, और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप कहीं भी लगा सकते हो, एंड दैट जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा ऑफ व्हाट इज बिहाइंड या अटैच्ड टू द COH जिस चीज़ के साथ अटैच्ड होगा ना, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट एंड डिटरमिन के ऑर्गेनिक एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना। पार्शियली डिसोसिएट करता है, लेकिन कितना पार्शियली डिसोसिएट करता है, ये इक्विलिब्रियम कितना टूवर्ड्स द राइट है, कितना टूवर्ड्स द लेफ्ट है, ठीक है। हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिड, द स्ट्रेंथ of an organic acid is determined by the stability of its ion। तो ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोजाइलेट आयन है, इसका ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना, उतना ज़्यादा हमारा ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रांग होगा। बिकॉज देन इफ दिस इज़ वेरी स्टेबल, इफ दिस ओवर हेयर इज़ वेरी स्टेबल, तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा कंपेयर टू द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अब अगर हमने एक ऑर्गेनिक एसिड की स्ट्रेंथ डिटरमिन करनी है, तो वी नीड टू सॉर्ट ऑफ चेक द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स आयन, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टेबिलिटी ऑफ आयन कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ आयन जो है ना, वो हम देख सकते हैं स्प्रेड ऑफ चार्ज से, ठीक है। स्प्रेड ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ द आयन इज रिलेटेड टू द स्प्रेड ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर इफ़ यू रिमेंबर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, अगर आपकी जो पीछे चेन है, जो R चेन है या बेंजीन है, जो भी है, अगर तो वो इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग है, जैसे अगर मिथाइल पीछे लगा हुआ है, मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग, ठीक है ना, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इट वाज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अगर तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो द कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज या स्प्रेड ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, तो आपका जो कॉन्सिक्वेंटली जो आयन बनेगा वो relatively less stable होगा। Do you get the point? Yes. तो activating groups will make your ion less stable। क्या कर रहा हूँ मैं, donating group और electron withdrawing group, तो ये उल्टा, दोनों सेम ही लिख दिए मैंने, तो ये ऊपर आ जाएगा। electron donating groups like methyl, electron donating groups like methyl will make the ion less स्टेबल, क्योंकि वो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से खींचना शुरू कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन से खींचना शुरू कर देंगे तो आयन की स्टेबिलिटी विल इंक्रीज
because then the charge is not as concentrated. अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना कार्बोक्सिलिक आयन का, तो इट्स समथिंग लाइक दिस. आपका जो चार्ज दो होते हैं ना, लेट मी एक्चुअली जूम दिस, इसको जूम करके सही तरह देखते हैं. हमारे पास एसेंशियली हम लिखते तो यही है COO, सही है, बट हो ये रहा होता है इन रियलिटी कि ये सारे ना, आई डोंट रिमेंबर अगर ये AS में था या A2 में था, लेकिन ये था आपके, ये सारा चार्ज जो है ना ये स्प्रेड आउट हो जाता है सारे रीजन के अंदर. ठीक है, तो अब जब टू मेक दिस मोर सॉर्ट ऑफ स्टेबल, अब ये जब चार्ज स्प्रेड आउट हुआ है, आपका इतना सारा नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, दिस इज ऑल नेगेटिव एरिया. अगर मैंने यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दिया और वो यहाँ से आपको मजीद इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दे, ये वाला बॉन्ड भी आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और बिकॉज इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, तो देन इट विल बिकम मच मोर रिएक्टिव, इट विल अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज मोर, इट विल वांट टू डीस्टेबलाइज. एग्जैक्टली वही सीन है जो फिनॉल के साथ हो रहा था. फिनॉल से जब हमने एक और ऑक्सीजन लगा दिया तो हमने रिंग को एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो रिंग को एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो रिंग डीस्टेबल हो गई, सही है ना. रिंग में इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो ज़्यादा रिएक्टिव हो गई, सही है. दैट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट इज हैपनिंग ओवर हियर, कि जब आपका कार्बोजाइलेट आयन है, वहाँ चार्ज हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको अगर आप मजीद इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो डीस्टेबल हो जाएगा, और दैट इट विल ट्राई टू रिएक्ट एंड गो बैक टू इट्स स्टेट. अच्छा, तो देन लेट्स लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स. let's look at this phenomenon in action, सही है. अच्छा, अगर तो हमारे पास मिथाइल है सीधा सीधा, सही है, और ये हमारे पास COO एंड O नेगेटिव हमारे पास वो आ गया कार्बोक्सिलिक आयन ग्रुप. अब ये जो एल्काइल है ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सही है, तो आपका एसिड इज वीकर. बट देन आई ऐड, इसी को बल्कि डुप्लीकेट करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं ये क्या हुआ, मैं करता हूँ, मैं इसमें से एक जो हाइड्रोजन है उसकी जगह आई ऐड इन अ क्लोरीन. भैया मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया. अब व्हेन आई ऐड क्लोरीन, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है. क्लोरीन इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. तो ये जो चार्ज होगा ये यहाँ से क्लोरीन की तरफ आ जाएगा, ठीक है. अब व्हेन दिस हैपन्स तो योर एसिड वुड बी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर. तो अगर वो तुम्हें ये दोनों दे दे, एक में हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक में क्लोरीन लगा हुआ है, तो जिसके अंदर क्लोरीन लगा हुआ होगा वो वाला एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसका आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है. अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली द पोजीशन ऑफ क्लोरीन विल आल्सो मैटर, ठीक है. तो अगर मेरे पास एक चेन है और ये चौथे वाले पे जाके लगा हुआ है हमारा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक आयन है और ये हमारी चेन है, सही है. अब सिनेरियो वन ये है, कि द क्लोरीन इज बॉन्डेड ओवर हेयर वेरी क्लोज टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और सिनेरियो टू ये है कि द क्लोरीन इज बॉन्डेड फार अवे फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना. एक ऑरेंज सिनेरियो है, ग्रीन सिनेरियो है. तो इन केस द क्लोरीन इज क्लोजर, तो आपका जो इफेक्ट होगा, विथड्रॉइंग इफेक्ट होगा, वो ज्यादा होगा. तो दिस विथड्रॉइंग इफेक्ट ग्रेटर, और इसलिए दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड. वर्सेस अगर ग्रीन वाले केस में हम देखें और क्लोरीन इज फार अवे, तो नाउ द विथड्रॉइंग इफेक्ट वीकर हो जाएगा. हाँ, इज लेस और दिस इज वीकर, ठीक है. तो द पोजीशन ऑफ द क्लोरीन विल आल्सो मैटर. अगर वो आपको दो क्लोरीन बना के दो एसिड दे दे, एक में यहाँ क्लोरीन लगाओ, एक में यहाँ क्लोरीन लगाओ, तो जिसमें करीब होगा टूवर्ड्स द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड. ठीक हो गया. अच्छा,
फिर द क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन विल आल्सो मैटर, ठीक है। तो लेट्स राइट दैट डाउन। इफ यू ऐड more chlorine groups या chlorines, then the strength will proportionally increase. अगर मैं एक की जगह दो लगा दूँ तो जिसके अंदर दो लगे होंगे वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ज़्यादा स्टेबल उसका आयन होगा। अच्छा, ये तो हमारी एक कह लो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हो गई फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के हमारा किस तरह ये how does your reactivity depend within carboxylic acids। सही है। अब let me see, अगर इसका था एक, इसका होना तो चाहिए COH acid strength। वैसे सही है, वो अल्कोहल में आएगा, बस ठीक है, मिस कराओ। तो दैट इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। बेंजोइक एसिड में देख लिया कि अगर हमारा क्या कहते हैं उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के ऊपर लगाओ तो दैट इज़ कॉल्ड अ बेंजोइक एसिड। अच्छा, अब आई थिंक वी आर सेफ टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप विच इज़ एमाइन्स। पेपर है कब केमिस्ट्री का? 4th मई को है। 4th मई को AS का है, A2 का है? A2 का है। अच्छा, तो P3 है। ओह, नहीं, P4 है। हाँ सॉरी P4 माय बैड P4 सही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो सही है। अच्छा, लेट्स लुक एट एमाइंस। एमाइंस क्या थे अभी हमने देखा? नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स। तो हमारे पास एक हमारा अमोनिया है विच इज़ NH3, हमारे पास प्राइमरी अमीन्स हैं RNH2, ये अभी हमने देखा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। RNH और R3N, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक हो गया। अमीन्स आर बेसिकली द अमोनिया ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ल्ड। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे बेंजीन लगा दूँ NH2, तो इसको भी कॉल दिस फिनाइल अमीन। तो ये भी एक टाइप ऑफ अमीन है, ठीक है ना। हमारे पास R ग्रुप भी हो सकता है और हमारा बेंजीन भी लगा हो सकता है। अच्छा, अब इसकी जो पहली मज़ेदार प्रॉपर्टी है वो ये है कि जैसे हमारे फिनॉल्स जो हैं वो एक्ट करते थे लाइक एसिड, दीज बैड बॉयज आर बेसिस की तरह एक्ट करें। यस एग्जैक्टली, दे एक्ट लाइक बेसिस या दे आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो जस्ट लाइक आप अगर अमोनिया को HCl के साथ रिएक्ट करो, जब मैं याद हो NH3 प्लस HCl गिव यू NH4Cl, जिसके अंदर NH4 का स्ट्रक्चर ही होता था कि 3 हाइड्रोजन पहले से लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन आपका साथ आगे लग जाता है और दिस होल थिंग देन हैड अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो वही वाला सिचुएशन यहाँ पे होता है विद अमीन्स एज वेल। तो इफ़ यू हैव CH3 NH2, उसको आप रिएक्ट कर दो HCl के साथ, तो आपके पास एक ये बन जाएगा CH3 NH3 होल नेगेटिव, एक ये आयन बन जाएगा और एक क्लोरीन आयन बन जाएगा और दे विल सॉर्ट ऑफ अटैच टुगेदर। सही है। ये वाला बॉन्ड वो होता था, क्या कहते हैं उसे, एज इन हाँ, ये दोनों बॉन्ड जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन की तरफ से आ रहे होते हैं। अच्छा, बिकॉज यू हैव H पॉजिटिव, ऑब्वियसली उसके बाद खुद तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो और सिमिलर चीज़ हम फिनाइल अमीन के साथ देख सकते हैं। फिनाइल अमीन में भी इफ़ यू हैव NH2 और यू ऐड इन एन H पॉजिटिव आयन,
थ्रू HCl या किसी और तरीके से, तो दिस विल आल्सो मेक NH3 पॉजिटिव। फंडामेंटल चीज़ ये है कि हमारे पास जितने हाइड्रोजन पहले होते हैं ना, उससे एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है। ठीक है, यू हैव NH2 तो NH3 हो जाएगा, NH है तो NH2 हो जाएगा, N है तो NH हो जाएगा, NH3 है तो NH4 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और उसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाता है पूरे कंपाउंड का। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसको भी हम एसिड बेस रिएक्शन ही कहेंगे। हाँ, इसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कह सकते हैं। एसिड बेस रिएक्शन ही हो रहा है ना एसेंशियली। दिस इज योर बेस, दिस इज योर बेस, दिस इज योर एसिड, दिस इज योर सॉल्ट। अच्छा, अब अगेन जिस तरह हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देखा कि एसिड की स्ट्रेंथ होती है, उसी तरह द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, स्ट्रेंथ ऑफ द बेस विल आल्सो वेरी। और जो हमारा गवर्निंग रिएक्शन है वो यही है, NH3 प्लस H2O मेक्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद एंड मेक्स NH4OH। ठीक है, जैसे अगर हम ये इस रिएक्शन को ले लें या इसको सेपरेट ही लिख देते हैं, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ बेस है वो वेरी करेगी। और बेसिस जो होती हैं वो होती हैं हमारी, क्या कहते हैं उसे, प्रोटॉन एक्सेप्टर। सही है, तो द पावर या स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस will come from how easily it can share its lone pair। ठीक है, कितनी आराम से it can accept a hydrogen, कितनी आराम से it can share its lone pair, कितनी आराम से it can form a dative covalent bond। तो we'll write that down, the strength of your base depends on how easily it can give या donate a pair of electrons। या कन्वर्स आर्गुमेंट ये है कि एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मेरे ख्याल ऑपोजिट होगा जो एसिड्स में। हाँ, ऑपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स will make your base stronger, क्योंकि now अगर मैं CH3 लगा दूं, एक सिनेरियो ये है, तो यहाँ पे if CH3 इसको इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है तो नाउ इट कैन मोर रेडिली एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और इसका डेटिव बॉन्ड बना लेगा। वर्सेस इफ यू हैव NHH, तीनों तरफ H लगा हुआ है, तो अब द एबिलिटी इज रिलेटिवली लेस टू मेक दिस डेटिव बॉन्ड। और सिमिलरली अगर मैं 2 CH3 लगा दूं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा, तो ज़्यादा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी। अगर 3 लगा दूंगा तो और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी। ठीक हो गया ना, तो एक तो ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि बेंजीन अगर लगाओ तो फिर क्या होगा? ठीक है, हमने R अमाइंस देख लिया, हमने सादा अमोनिया देख लिया, बट व्हाट अबाउट बेंजीन, फिनाइल अमाइन का क्या सीन है? अगर मैं फिनाइल अमाइन लगा दूं तो अब इस बेस की स्ट्रेंथ क्या है? अब इस बेस की स्ट्रेंथ ना बिल्कुल ही फजूल हो जाती है। ठीक है, दिस इज अ वेरी 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 वीक बेस। उसकी रीज़न ये है कि जो नाइट्रोजन के रोन पेयर्स है ना, वो जिस तरह हमने फिनॉल्स में देखा था, उसी तरह द लोन पेयर्स ऑफ द नाइट्रोजन विल बिकम अ पार्ट ऑफ द रिंग। सही है, तो बिकॉज नाइट्रोजन के लोन पेयर्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दो जो उसने डोनेट करने हैं, वो रिंग के अंदर घुस गए हैं, तो अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इज मोर डिफिकल्ट। सही है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो वो एज अ बेस एक्ट नहीं कर पाती उस तरह।
जितनी एक मिथाइल के साथ या वैसे सादी NH3 ऐड कर पाती है। तो योर फ्री या pi electrons in the nitrogen atom become part of the benzene ring, and now they are less readily available for donation. तो अगर हम एक जल्दी से मैप बनाएं रिएक्टिविटी का तो हमारे पास फिनाइल है, हमारे पास NH3 अमोनिया सादा है, और हमारे पास RNH2 है। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो ये है, और जो वीकेस्ट बेस होगी वो ये है। सही है। और अगर मैं 2 R लगा दूं तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, R2NH एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सही है। तो ये ऑर्डर आना चाहिए। ऑर्डर अक्सर पेपर 4 में ना बहुत सारे सवाल इस तरह के आते हैं। 4 नंबर का सवाल आता है, 3 नंबर का सवाल आता है कि इन तीनों में से बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और क्यों। सही है ना। तो कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका 1 नंबर होता है यूजली, कि यू टेल के NH2 सबसे वीक है, फिर NH3 है, और स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो अमाइन है, और देन यू टेल द रीजंस। उसमें आप फिनाइल अमाइन की रीज़न लिखते हो कि जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है वो रिंग का पार्ट बन जाता है, और आप अमाइन की रीज़न लिखते हो कि मिथाइल क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है, एथाइल डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रेडिली अवेलेबल होता है फॉर डोनेशन। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट इज़ वेरी रिगरसली टेस्टेड। मेरा ख्याल है हर पेपर के अंदर ही कोई ना कोई सवाल होता है, या इसका और या कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ का। ठीक है कि या तो मैं हर पेपर के अंदर ना इसेंशली 9 आउट ऑफ 10 पेपर्स तो मैं या कार्बोक्सिलिक एसिड 3 या 4 दिए होंगे कि इनको रैंक करो और वजह बताओ, या अमाइंस 3 या 4 दिए होंगे कि इनको रैंक करो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ और उसकी रीज़न बताओ। तो बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो नाउ वीव डन स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, तो नाउ लेट्स क्विकली लुक एट सम रिएक्शंस, और फिर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, और कल फिर हम आखिरी जो फंक्शनल, बल्कि एक्चुअली इसके रिएक्शंस कल ही करेंगे बिकॉज वी हैव अमाइन्स एंड अमाइड्स लेफ्ट, तो कल हम इसको मुका देंगे। मुझे एक बात बताओ, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पढ़े हुए हैं या वो पढ़ने हैं? वो मेरे ख्याल में पढ़ने ही पड़ेंगे वो, और मतलब जो पॉलीमर्स वगैरह। पॉलीमर्स और अमाइनो एसिड्स पढ़ने हैं। ठीक है, चलो सही है सही है। फिर हम अभी कर लेते हैं, फिर हम अभी ही कर लेते हैं। लेट्स सेव टाइम। जितने हो जाते हैं अभी कर लेते हैं, बाकी विल डू टुमारो। reactions of amines। अच्छा, पहला रिएक्शन फिनाइल अमीन का, वो है 2 प्लस, लेट्स से हम Br2 ले लेते हैं। अगेन सेम सीन है, एक्वस, सॉरी एक सेकंड, हाँ एक्वस ब्रोमीन आप लोगे तो ये 3 लग जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। अब बिकॉज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इसेंशली सेम ही चीज़ कर रहे होते हैं ना, दोनों के लोन पेयर्स जो है रिंग के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं। दिस ऑल्सो हैज़ अ वाइट पीपीटी ऑन ब्रोमिनेशन। तो जो इसके वो है ना रिंग रिएक्शंस इसेंशली वो सारे सेम है फिनॉल्स के और अमाइंस के। रिंग रिएक्शंस ऑफ फिनाइल्स और फिनाइलमीन्स आर द सेम। तो मैं ब्रोमीन डालूंगा एक्वस ही तो वो 3 लग जाएंगे, क्लोरीन डालूंगा एक्वस ही
तीन लग जाएंगे आगे। अगर मैं निट्रिक एसिड डालूंगा कंसनट्रेटेड तो तीन तरफ NO2 आ जाएगा। अगर मैं निट्रिक एसिड डालूंगा डाइल्यूट तो एक जगह NO2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो रिंग रिएक्शंस है ना वो इसेंशली सेम है। और इंस्टेड ऑफ एसिड रिएक्शंस जो हमने फिनॉल्स में देखे थे, यहाँ पे कौन से रिएक्शंस होंगे हमारे पास? बेस रिएक्शंस, ठीक है। बिकॉज ठीक है। ठीक है, तो बाय रिंग रिएक्शंस आई मीन ब्रोमीन क्लोरीन NO2, सही है। वो सारे रिएक्शन एग्जैक्टली द सेम है। अच्छा, और बेस के कुछ रिएक्शन आ जाते हैं, इवन तो दिस इज अ वेरी वेरी वीक बेस, बट स्टिल वो जो है क्या कहते हैं उसे, थोड़े बहुत उसमें बेसिसिटी का सीन होता है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो जो इसके, एक तो हमने रिंग रिएक्शन देख लिया था ना, अब इसके देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जिसके अंदर द चार्ज कंसंट्रेशन ओवर हेयर, वो जो अमाइन के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं ना, तो उसके न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से हमारे पास क्या क्या रिएक्शन आते हैं। द फर्स्ट थिंग 2.1 लिख लेते हैं, वो तो हमने अभी देखी है, वो अमाइड फॉर्मेशन है, ठीक है। वी जस्ट लुक्ड एट इट, मेरा ख्याल है दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये वही एडिशन एलिमिनेशन से होती है। आपका अमाइड जो है, एमाइन जो है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, सही है। अच्छा, द सेकेंड रिएक्शन इज प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल। ये हमने फिनॉल में वक्त में याद हो टैग किया था कि फिनॉल की प्रिपरेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो फिनॉल जो है वो फिनाइल अमाइन से बनता है, फिनाइल अमाइन टू फिनॉल। अच्छा, अब इसका ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन होता है। द रिएक्शन गोज समथिंग लाइक दिस। द फर्स्ट थिंग दैट यू डू is कि you have NH2 or you react it with dilute nitrous acid, nitric नहीं, nitrous, that is HNO2, ठीक है। nitric NO3 होता है, nitrous acid is HNO2 at 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दिस रिएक्शन कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि, या फिर जो आप एक और चीज़ कर सकते हो जो कि ज़्यादा बेहतर है वैसे, वो ये है कि यू ऐड इन समथिंग लाइक NaNO2 प्लस HCl, और या फिर आप HNO2 के साथ भी HCl डाल सकते हो, HNO2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये हमारे रीएजेंट्स हैं। आइदर यू यूज अ सॉल्ट ऑफ NO2 या यू यूज नाइट्रस एसिड डायरेक्टली, ठीक है। और 5 डिग्री सेल्सियस पे आप इसलिए करते हो कि अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज़्यादा रखोगे ना तो ये डिग्रेड करना शुरू कर देंगे जो हमारा प्रोडक्ट मिक्सचर है। बोथ ऑफ दीज रिएक्ट टू फॉर्म अ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट ये होती है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। इसको अगर हम देखें, बल्कि इसको पूरा प्रॉपर ड्रॉ करके देखते हैं। यू हैव वन नाइट्रोजन हेयर, यू हैव अ डबल बॉन्ड विद अनदर नाइट्रोजन, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ क्लोरीन, आयनिकली क्लोरीन साथ लगी हुई है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ डाइजोनियम सॉल्ट। जो Cl है ये ऑब्वियसली HCl से आया है, इसलिए हमने HCl डाला है, और NO2 जो है वो इस फिनाइल को, NH2 को, इस डाइजोनियम फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। अच्छा, अब जो these are 3 bonds, sorry my bad,
अच्छा, अब जो डाइजोनियम सॉल्ट है उसको फिर आप पानी के साथ जब रिएक्ट कराते हो, डाइजोनियम सॉल्ट को फिर आप पानी के साथ रिएक्ट कराते हो. व्हेन यू रिएक्ट योर डाइजोनियम सॉल्ट विद वाटर, तो फिर आगे बाद फिनॉल बन जाता है. NCl प्लस H2O in the presence of HCl at 60 degree Celsius will give you a phenol. तो टू स्टेप रिएक्शन होता है फिनाइल को फिनॉल में फिनाइल अमाइन को फिनॉल में कन्वर्ट करने का. पहले आप उसमें डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हो. डाइजोनियम सॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. आप HNO2 यूज़ करोगे और HCl यूज़ करोगे, 5 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे. डाइजोनियम सॉल्ट बन गई, उसके बाद आप डाइजोनियम सॉल्ट को पानी में डाल दोगे, HCl डालोगे, 60 डिग्री सेल्सियस दोगे, तो आपके पास फिनॉल आ जाएगा. सही हो गया. अच्छा, अब डाइजोनियम सॉल्ट जो हमने बनाई है उसके साथ हम एक और मज़ेदार चीज़ कर सकते हैं. वो मज़ेदार चीज़ हम ये कर सकते हैं कि वी कैन डू कपलिंग रिएक्शंस. ठीक है, दैट इज आवर 2.3. डाइजोनियम सॉल्ट्स कैन डू कपलिंग रिएक्शंस. अब डाइजोनियम सॉल्ट्स जो है ना, वो तो हम उसी तरह बनाएंगे. फिनाइल के अंदर नाइट्रस एसिड डालेंगे, HCl डालेंगे, तो हमारे डाइजोनियम सॉल्ट हो जाएगी. लेकिन अब हम क्या करेंगे, वी विल रिएक्ट दिस डाइजोनियम सॉल्ट विद डिफरेंट तरीके के कंपाउंड्स, प्राइमरीली फिनॉक्साइड या उसके डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो यू हैव दिस प्लस आप इसमें डाल दो फिनॉक्साइड आयन. तो जो रिएक्शन इसके बाद होता है उसको वी कॉल दैट कपलिंग. सही है. तो इसेंशली होगा ये कि यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, N और OH. ठीक है. अब नोटिस हाउ दिस डिड नॉट रिएक्ट विद दिस. सही है, ये इधर जाके इस एंड पे लग गया है जाके. ठीक है, तो ये एक पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, अब हमारे पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की दोनों तरफ बेंजीन रिंग्स हैं. तो दिस N डबल बॉन्ड एंड ये जो बेंजीन है, इस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर को हम एजोडाई बोलते हैं. ठीक है. और एजोडाई की खूबसूरत या ख़ास बात ये होती है कि एजोडाइज विल हैव कलर्स. ठीक है, डाई होती है बेसिकली ये, तो दे विल ऑल हैव यूनिक कलर्स. अब इंस्टेड ऑफ फिनॉल आई कुड हैव आल्सो यूज्ड समथिंग लाइक CH3 बेंजीन. सही है. और I could have also used something like NO2 benzene, yes, या क्लोरोबेंजीन. सही है. उन सब से कलर डिफरेंट आएगा. फ़र्क ये होगा, यहाँ OH की का Cl लग जाएगा और Cl की जगह CH3 लग जाएगा. ठीक है. और दूसरा फ़र्क जो आएगा वो आएगा पोजीशन का. अगर तो OH है, फिनॉल है, फिनॉल इज 2,4 डायरेक्टिंग, तो यहीं पे बॉन्ड लगेगा. CH3 है, CH3 इज ऑल्सो 2,4 डायरेक्टिंग, यहाँ पे बॉन्ड लग सकता है. अगर क्लोरीन है, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग. सही है. तो क्लोरीन होता है 3,5 डायरेक्टिंग. अगर क्लोरीन होगा तो फिर मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे या यहाँ पे बॉन्ड बनाऊंगा. सही है. इज दैट क्लियर? ठीक हो गया. तो हमने इस तरह एजोडाइज बना दिए. एजोडाइज की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि they'll give a distinct color and all of these azodides will have a different color. अब वो एग्जाम में तुम्हें डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कोई बहुत अजीबो गरीब मल्टी लेयर्ड बेंजीन भी दे सकता है. ठीक है. लेकिन इसेंशली एंड पे सिर्फ ये होगा कि वो सारा स्ट्रक्चर राइट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा, जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, और हमने इसेंशली बॉन्ड जो है वो बेंजीन के साथ बनाना है. सही है, डाइजोनियम सॉल्ट का, और हमने एजोडाई बना देनी है.
अच्छा, तो हमारे पास कलर्ड कंपाउंड्स आ गए और सही है, कलर्ड कंपाउंड्स आ गए, हमारा एजोडाइज हो गई। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लुक एट इज़ ऑफ कोर्स कि हमने सारी इतनी सारी केमिस्ट्री पढ़ ली अमाइंस की, हमने इतने सारे रिएक्शंस देख लिए, लेकिन हम अमाइन बनाएंगे कैसे? हाउ डू वी मेक एन अमाइन? व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस? तो फिनाइल। हेलोएल्कीन्स और नाइट्राइल्स से बना सकते हैं ना? हाँ, हमारे पास चार तरीके हैं। नाइट्राइल, चलो नाइट्राइल सबसे पहले नाइट्राइल से बना लेते हैं। मेथड ए, यू यूज नाइट्राइल रिडक्शन। तो आप RCN ले लो, सही है, और RCN को आप LiAlH4 में डाल दो, इसको ज़रा हीट कर दो, हीट अंडर रिफ्लक्स, तो ये आपके पास RCH2 NH2 बन जाएगी, सही है ना? ये C ट्रिपल बॉन्ड N टूट जाएगा और दोनों तरफ H2 आगे लग जाएंगे। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है, वो इंटरेस्टिंग तरीका ये हो सकता है कि यू कुड ऑल्सो डू एमाइड रिडक्शन। ये तो नाइट्राइल रिडक्शन है ना, आप एमाइड रिडक्शन भी कर सकते हो। एमाइड रिडक्शन, क्यों? एमाइड क्या होता है? एमाइड के अंदर अगर आपके पास ये लगा हुआ है RCOONH, सही है, तो नाउ इफ यू ऐड LiAlH4 विद अगेन हीट अंडर रिफ्लक्स, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये वाला रिड्यूस हो जाएगा बॉन्ड, और यू विल गेट NH, और R। तो ये हमारा बेसिकली दिस होल इज योर R ग्रुप और RNH2 बन गया। नोट दो, हमारे पास एमाइन भी उसी डिग्री का बनेगा जिस डिग्री का एमाइड हुआ, तो अगर यहाँ पे R होगा तो ऑब्वियसली फिर आपके पास जो एमाइड बनेगा वो R2NH बन जाएगा ना, फिर 2 डिग्री एमाइन बन जाएगा। तो वो उस चीज़ का बस ध्यान रखना है, लेकिन आप एमाइड रिडक्शन से भी कर सकते हो। अच्छा, फिर एक और तरीका, वो ये कि आप हैलोजेनो एल्केन ले सकते हो। तो लेट्स से वी टेक RBr, हैलोजेनो एल्केन, उसको आप अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओ, तो आपके पास RNH2 प्लस HBr बन जाएगा। तो ये ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ब्रोमीन की जगह आपने NH2 ग्रुप अटैच कर दिया। इसके अंदर ये रिएक्शन इफ़ यू रिमेंबर ये AS में भी था मेरा ख्याल है, इसके अंदर अमोनिया डिजॉल्व्ड इन एथेनॉल होता है, एक्शन। और हाँ, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसेंशियली हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, और चौथा तरीका जो कि नया है और बहुत शदीद ज़रूरी है, बिफोर यू गो देयर, यहाँ पे मैं RNH2 भी ले सकता हूँ ना, ठीक है, सेम चीज़ होगी। इफ़ आई टेक RNH2 डिजॉल्व्ड इन एथेनॉल या R2NH, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ होगी, बस वो आगे जो आपका इमाइन बनेगा उसके अंदर ट्रांसलेट कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, एंड फाइनली जो नया रिएक्शन है, मज़ेदार किस्म का रिएक्शन जो है, वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। दिस इज़ यूज टू मेक प्राइमरीली फिनाइलमाइंस। तो जो हमने शुरू में एक चीज़ बनाई थी बेंजीन के साथ, ये वाली NO2 नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा के, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन एमाइन वाया रिडक्शन। लेकिन इसका जो रिडक्शन है, रिडक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक तो यू यूज़ लेड, SN लेड ही होता है ना, एक सेकेंड let me reconfirm, कहीं और पढ़ा दूँ। पीपी होते हैं मेरे ख्याल में लेड। हाँ, PB लेड होता है, सॉरी सॉरी, यस 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 यस, 10 होता है, 10 होता है, 10 होता है, 10 होता है, यस, दिस इज 10।
SN is tin plus concentrated HCl, conc HCl, and finally heat under reflux. ये तीन इम्पॉर्टेंट वो हैं इसके कंडीशंस, ये तीनों याद होनी चाहिए: टिन, कंसनट्रेटेड HCl, हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जब आप करते हो तो दिस NO2 गेट्स रिड्यूस्ड इनटू योर फिनाइलमाइन। ठीक हो गया, तो दैट इज़ योर फोर्थ एंड फाइनल वे इन विच यू कैन फॉर्म योर amines. Reduction of nitrobenzene with tin, concentrated HCl, heat under reflux, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन विद एन हैलोजन एल्केन, अमाइड को रिड्यूस कर दो या नाइट्राइल को रिड्यूस कर दो। ठीक है, चार डिफरेंट तरीके हैं, चारों से आप एमाइन बना सकते हो। दैट इज़ इट आई थिंक फॉर टुडे। टुमारो हम एमाइड्स, हमारा सिर्फ रह गया एमाइड्स करेंगे और देन विल मूव ऑन टूवर्ड्स पॉलीमराइजेशन और अमाइनो एसिड्स। सही है, चलो, ऑल राइट, फिर टेक केयर, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग एंड PDF।